वो सारी शामिल कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शामिल कर देंगे नाश्ता इसमें। नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है, कितना क्रिस्पी बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितना मज़ेदार है। तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे झटपट मज़ेदार टेस्टी आलू सूजी का नाश्ता बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार क्रिस्पी टेस्टी आलू सूजी का नाश्ता कैसे बनेगा। आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू सूजी का क्रिस्पी नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए। इनको ना इनके छिलके उतार के इनको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ले ली है। तो इन सारी चीज़ों की ना हमने पहले पेस्ट बनानी है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ब्लेंडर जग है, इसमें हम शामिल करेंगे पहले आलू। बिस्मिल्लाह। और 2 अदद हरी मिर्च शामिल कर देंगे। छोटा सा प्याज लिया है, उसको थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। अगर आप साबुत शामिल करना चाहते हैं साबुत भी शामिल कर सकते हैं। अब हम ना इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी शामिल कर देंगे। पानी हमने टोटल जो है इसके अंदर 2 कप शामिल करना है। 1 कप हम यहीं पे शामिल कर देंगे, 1 कप हम बाद में शामिल करेंगे। तो चलें जी, आलू और प्याज की सारी पेस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। इस टाइम पे आगे ना हम इसमें सूजी भी शामिल कर देंगे 1 कप। फिर से हम तकरीबन इसको 2 मिनट तक चलाएंगे ताकि सूजी भी अच्छी तरह इसकी पेस्ट बन जाए। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी सारी चीज़ों की ना अच्छी तरह पेस्ट बन चुकी है। ये देखिए इस तरीके आपने सारी चीज़ों की पेस्ट बना लेनी है। अब हम ना इसको साइड पे करते हैं और जल्दी से बनाना शुरू करते हैं स्नैक्स। तो चलें जी, अब मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को लो रखेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। चलें, ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। और इसके अंदर ना कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून क्रश किया हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अच्छा, फ्राई चीज़ें जो भी आप बनाते हैं ना घर में, उसमें सौंफ या अजवाइन ज़रूर शामिल किया करें। आधे मिनट के लिए हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि खड़े मसालों से प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, खड़े मसालों को आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया, प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो चुकी है। तो 1 टीस्पून हम इसमें कूटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छा, नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें। चलें, अब हम इस टाइम पे आके ना मैंने आपको बताया था कि 1 कप हम पानी बाद में शामिल करेंगे। तो ये 1 कप इस टाइम पे आके आपने इसमें शामिल करना। चलें, अच्छी तरह हल कर देंगे। और इसी टाइम पे हम इसमें ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर देंगे, बारीक चॉप किया हुआ। पानी को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पानी को एक उबाल आ चुका है। तो इस टाइम पे आकर ना हम इसमें शामिल करेंगे पेस्ट। जो मैंने पेस्ट बना कर रखी है ना, वो सारी शामिल कर देंगे। जाग को हम अच्छी तरह साफ कर लेंगे। थोड़ा सा ना पानी शामिल करके गंगाल भी साथ ऐड कर दें। चलें, अब हमने ना इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाना है। हल्की आंच पे सारी चीज़ों की अच्छी तरह पेस्ट बन जाएगी, सूजी फूल जाएगी और इसकी एक थिक सी डो रेडी हो जाएगी। तो इसको मैं रेडी कर लूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे।
तो फ्लेम को आपने लो रखना है, हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं पकाना, ये सारी गुठलियाँ बन जाएंगी। इसको मैं 3 से 4 मिनट पका लूँ हल्की आंच पे। स्पैचुले को आपने हिलाते रहना, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए और आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होना शुरू हो चुकी है पेस्ट हमारी। और स्पैचुले को आपने नहीं रोकना, स्पैचुले को रोकेंगे सारी गुठलियाँ बन जाएंगी, फिर ये अच्छी तरह सूजी पकेगी नहीं आलू के साथ। इस तरीके आपने इसको हिलाते रहना है। तो चलें जी, तकरीबन 4 मिनट तक मैंने इस डो को पका लिया है, सूजी आलू को। और इसकी बैठने के लिए ना इस टाइम पे आके हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून मैदा शामिल कर देंगे, या आप घर का जो नॉर्मल आटा होता है ना वो भी आप शामिल कर सकते हैं। 2 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे, ये डो भी सेट हो जाएगी, मैदे की बुनाई भी साफ हो जाएगी। 2 मिनट में इसको मज़ीद पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। अच्छा, इसको ना आपने हल्की आंच पे पकाना है और पानी भी इसके अंदर ज़्यादा शामिल नहीं करना। जिस टाइम आप इसकी पेस्ट बनाए ना तो पानी आपने 1 कप इसमें शामिल करना है, 1 कप आपने बाद में शामिल करना है। अगर ज़्यादा शामिल कर देंगे तो डो आपसे ये सेट नहीं होगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एक बाउल में निकाल देंगे, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसको ना हल्का सा हम ठंडा होने देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर हमने इसको ना गूंदना है आटे की तरह। अब हमने इसको एक बाउल में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये मैदा हमारा अच्छी तरह ठंडा हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पंखा हम चला देंगे, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी मैदा हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। ये देखिए, इसको ना हमने आटे की तरह गूंदना है, इसकी एक डो बनानी है। अच्छा, इस टाइम पे ना हम इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून सफ़ेद तेल भी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी मैं डो बना लूँ, एक हाथ को चिपके थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लें, डो बना के फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। अब हम ना थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, इस तरीके इसको ले आएंगे कटिंग बोर्ड पे और इसकी ना हम रोटी बनाएंगे चौरस। ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं रखना, इस तरीके। बिल्कुल आसानी से ये स्नैक्स बन जाते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो चलें जी, रोटी हमारी बन चुकी है। अब हम ना इसकी जल्दी से कटिंग करते हैं। दरमियान से काट लगाएंगे इस तरीके। ये देखिए, छुरी को साफ कर लेंगे और यहाँ से भी काट लगा लें। 4 पीस करने हैं हमने इसके। अब हम ना दरमियान से भी इस तरीके काट लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ से एक पीस उठाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह। तो सारे ना मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई कैसे करना है वो भी तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सारे इसी तरह बनाकर मैं रख लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चले जी, माशाल्लाह जी सारा नाश्ता मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। तो इसकी थिकनेस चेक कर लें, इतनी आपने रखनी, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। ये देखिए, आप कोई भी इसको नाश्ते को शेप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अब हम जल्दी से इनको फ्राई करते हैं। अच्छा, इस टाइम पे आके ना आप इस नाश्ते को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो 1 हफ्ते तक आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हाफ डन हुई हैं तो ख़राब नहीं होंगे। 1 हफ्ता ये चलेंगे। इसी तरह प्लेट को उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए तो आप किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूँ। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, कितनी देर करना है,
वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आप मेरे साथ रहें। जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। फ्लेम हमारा हाई है, तो हाई फ्लेम पे हम 1 मिनट पहला जो है वो हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे ताकि ये बिखरे ना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शामिल कर देंगे नाश्ता। इसमें जितने पीस आ जाएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा। ये टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा शामिल किया है। चलें, 1 मिनट तक हम इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को भी चेंज करेंगे, फ्लेम को भी लो कर देंगे। 1 मिनट में इसी तरह इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलें जी, स्नैक्स को मैंने 1 मिनट तक हाई फ्लेम करके फ्राई कर लिया। अब हम ना फ्लेम को लो कर देंगे। लो करके इसकी साइड को चेंज कर देंगे और प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम स्नैक्स को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। चलें, तो अब हम ना इसको रेडी कर लेंगे। तो इस बैच को मैं रेडी कर लूँ, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, इस नाश्ते को मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया। नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। तो ये हम निकाल लेते हैं। बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फ्राई सारे कर लूँ, रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ मैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारा नाश्ता मैंने फ्राई करके रेडी कर लिया। जी देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, क्रिस्पी आलू सूजी का नाश्ता। बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है। ऊपर से चेक करें माशाल्लाह कितना क्रिस्पी बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखें अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितना मज़ेदार है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू सूजी का नाश्ता आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।